दोस्तों, एक था हवलदार। कहते थे वो आर्मी से रिटायर्ड था। गांव में रहता था। उसके न बीवी थे न बच्चे थे, अकेला ही रहता था। मेरे दादा के पास आकर के चाय पीता, कभी वो उसको खाना भी खिला देते थे। उसकी बातें बहुत अच्छी होती थी। ज़्यादातर बातें सेना से संबंधित। और हमारे क्षेत्र जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, चूँकि यहाँ पे सेना में बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, लगभग लगभग हर परिवार से ही कोई न कोई सेना या अर्धसैनिक बलों में रहता ही है, तो इसलिए वो लोग सेना से बहुत प्रभावित होते हैं। वो बहुत अच्छी-अच्छी कहानियाँ सुनाता था। भारत-पाकिस्तान के युद्ध की, भारत-चीन के युद्ध की अनेक कहानियाँ वो सुनाता था। और उसकी बातों से ऐसा लगता था, वो जितना जितना सरल भाव से और जितना सहज भाव से उसका जीवंत चित्रण करता था, उससे लगता था कि जैसे वो वहीं खड़ा हो, उसके हाथ में बंदूक हो और वो सीधे अपने शत्रु को देख कर के उसको नष्ट कर दे रहा हो। शाम को जब भी स्कूल से आने के बाद एक बड़े से डब्बे में चाय भर के ले जाना, दादा के अपने बहुत सारे बूढ़े जो मित्र थे, वो वहाँ बैठ कर के लगभग-लगभग हवलदार की कहानियों का भरपूर आनंद लिया करते थे। मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन था, प्रशंसक था। बचपन में इतने बड़े वीर की कहानियाँ सुनना मेरे लिए निश्चित रूप से एक बहुत ही बड़ी बात थी और मैं उसको अपना आदर्श मानता था। कई बार मेरे जेब खर्च से जो पैसे बचते थे, तो मैं चुपचाप से उसके लिए कई बार बीड़ी का बंडल या कुछ और चीज़ें भी ले जाया करता था। उसको दे कर के मन को आत्मिक संतुष्टि प्राप्त होती थी। एक दिन रात को मैं बहुत ही शांत भाव से देखता था, क्योंकि हम लोग खुले में सोते थे। बड़ा-सा हमारा एक, जिसको हम घेर कहते हैं, घर होता है, घेर होता है जहाँ पशु बाँधते हैं, वहीं पे हम सोते थे। सब इकट्ठे बाबा, दादा, पिताजी। और खुले आसमान में खूब तारों को, हर एक तारे को जानते थे, सबका अपना अलग एक नाम था। सप्तऋषि कहाँ है, ध्रुव कहाँ है, सबका पता होता था। तो मैं एकटक उन तारों को देख रहा था और उसके बारे में सोच रहा था। तो मेरे ग्रैंडफ़ादर, चूँकि बहुत जल्दी सो जाया करते थे, तो मैं सो नहीं रहा था, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या बात है? तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा, बाबा जी, ये जो हवलदार है, ये जो इतनी बढ़िया जो है बातें बताता है, इसने कितनी सेवा की है, बहुत सारे लोगों को तो इसने शत्रुओं को मारा होगा और ये कितना बहादुर है, ये कितना महान है ये हवलदार। तो मेरा ऐसा कहना था, मेरे जो ग्रैंडफ़ादर थे वो बहुत ज़ोर से हँसे। मुझे समझ में नहीं आया कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों हँस रहे हैं आखिरकार? इसमें हँसने की बात क्या है? ये तो एक बहुत बड़ी बात है जो उसने, हवलदार ने की। हँसने के बाद जब वो रुके, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा, आप क्यों हँस रहे हो? उन्होंने कहा, अरे नहीं, 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 वो आर्मी में ऐसा कुछ नहीं था, आर्मी में वो कभी नहीं रहा। मैंने कहा, ये क्या बात है? कह रहे, वो तो जब आर्मी के कुछ कैंप्स लगते हैं इधर-उधर, वहाँ पे जाकर के कई बार वो उनके लिए कुछ खाना बना दिया करता था और कई बार जो घोड़े होते थे उनकी लीद हटाने का काम वो करता था। तो फिर मैंने कहा कि वो सारी बातें बताता है कि वो एमएमजी कैसे चलाई जाती थी और जो मशीन गन बाकी जो होती थी वो कैसे चलती थी और कैसे वो मारता था, वो तो बिल्कुल ऐसे बताता है जैसे उसने किया हो। कह रहे, यार वो ना, वो कहानी बहुत अच्छी सुनाता है। उसका कहानी सुनाने का जो स्टाइल है वो बहुत मन को भाता है और हम लोग सब उसको मज़ा करते हैं, मौज करते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, वो उसने कभी ज़िंदगी में कहानी सुनी। अब आप समझिए मेरी मनस्थिति। ना मैं हँस सकता हूँ, ना मैं रो सकता हूँ। मुझे लगा कि यार, मेरे जेब खर्च के पैसे जिनसे मैं एक समोसा खा सकता था रोज़, मैंने उसकी बीड़ी पे खर्च कर दिए। लेकिन ख़ैर, यही बचपन है, यही जीवन है, इसका अपना एक अलग आनंद है, यही शिक्षा है और यही इससे एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि हमारे जो पूर्वज थे, वो अपने जीवन को किसी न किसी प्रकार से आनंद में व्यतीत करते थे और वो आनंद का स्रोत कुछ भी रहा हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, लेकिन वो भरपूर आनंद के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते थे। तो ऐसा था ये हवलदार। क्या था हवलदार, कैसा था, मुझे आज भी नहीं पता।